Difference between final goods and intermediate goods. Use. Final goods are used either for consumption और investment. हम final goods को दोनों पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, कंजप्शन के लिए भी और इन्वेस्टमेंट के लिए भी. Intermediate goods are used either as raw material or purchase for further sale. और इंटरमीडिएट गुड्स को हम एज ए रॉ मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं, और या फिर जब हम कोई फर्दर सेल करना चाहते हैं गुड्स की, तो उसके लिए भी क्या होता है कि सबसे पहले हम इंटरमीडिएट गुड्स को क्या है परचेज करते हैं, ताकि हम न्यू गुड्स को प्रोड्यूस कर सके और उस गुड्स को सेल कर सके फर्दर. National income. Final goods are included in national product and national income. और जब हम नेशनल प्रोडक्ट या फिर नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर हम फाइनल गुड्स को इंक्लूड करते हैं, मतलब कि जितनी भी हमारी इनकम या फिर एक्सपेंडिचर आ रहा है हमें फाइनल गुड्स से, तो उस सभी को हम नेशनल इनकम के अंदर ऐड करते हैं, इंक्लूड करते हैं. Intermediate goods are not included in the national product और national income. और intermediate goods को हम ना तो national product और national income दोनों के बीच में include नहीं करते. Boundary line of production. These goods are out of the boundary line of production and hence these are ready for used by the final consumer. जो हमारी final goods होती है उन्होंने अपनी जो बाउंड्री लाइन होती है प्रोडक्शन की वो कंप्लीट कर चुकी होती है, मतलब कि जितनी भी प्रोडक्शन प्रोसेस है फाइनल गुड्स के, उन सभी गुड्स ने जो उनका प्रोडक्शन प्रोसेस है वो पूरी तरह वो कंप्लीट कर लिया, और ये गुड्स रेडी है कि जो फाइनल कंज्यूमर्स है वो इन गुड्स को यूज़ कर सकते हैं. These goods are within the boundary line of production and hence these are not ready for use by the final consumer. और जो हमारी इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं उन्होंने अपना जो बाउंड्री लाइन होता है प्रोडक्शन की वो कंप्लीट नहीं की होती, वो अभी भी किसी स्टेज होती है जो हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस की उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, और ये गुड्स रेडी नहीं है कि जो फाइनल कंज्यूमर है वो इन्हें यूज़ कर ले. ये रेडी है कि जो फाइनल कंज्यूमर है वो यूज़ कर ले और इन्होंने अपनी बाउंड्री लाइन होती है प्रोडक्शन की वो कंप्लीट कर ली होती है. बट इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर ना तो उन्होंने अपनी बाउंड्री लाइन प्रोडक्शन कंप्लीट की होती है और ये रेडी भी नहीं है कि जो फाइनल कंज्यूमर्स हैं वो इन्हें इसे यूज़ कर ले. नेचर ऑफ डिमांड. द डिमांड फॉर फाइनल गुड्स इज़ डायरेक्ट डिमांड. जो हमारी फाइनल गुड्स की डिमांड है वो डायरेक्ट डिमांड होती है. क्यों? क्योंकि कंज्यूमर्स की डिमांड डायरेक्ट होती है कि उन्हें कौन सा प्रोडक्ट चाहिए या कौन सा प्रोडक्ट नहीं चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही हम जो फाइनल गुड्स है वो मैन्युफैक्चर करते हैं. द डिमांड फॉर द इंटरमीडिएट गुड्स इज़ ड्राइव्ड डिमांड. जो हमारी इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड है वो डायरेक्ट डिमांड नहीं होती, वो ड्राइव डिमांड होती है. क्योंकि जब भी किसी प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ती है तो हम इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर जो परचेज करते हैं प्रोडक्ट को वो रॉ मटेरियल की तरह होते हैं, ना कि फाइनल प्रोडक्ट की तरह. वैल्यू एडिशन. देर इज़ नो स्कोप फॉर फर्दर वैल्यू एडिशन इन दीज गुड्स. फाइनल गुड्स के अंदर फाइनल या फिर फर्दर वैल्यू कोई भी ऐड नहीं होती. क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो पूरी तरह कंप्लीट कर लिया होता है और इन्होंने अपनी बाउंड्री लाइन होती है प्रोडक्शन की वो भी कंप्लीट की होती है. मतलब कि इसके अंदर कोई चांसेस नहीं होते कि जो फाइनल गुड्स है उसके अंदर जो फर्दर अमाउंट है प्राइस है गुड का वो इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि वो पहले से ही ऑलरेडी इसका प्राइस सेट किया होता है. फर्दर वैल्यू एडिशन टेक प्लेस इन दीज गुड्स. और इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर क्या होता है कि जो फर्दर वैल्यू की एडिशन है वो हो सकती है. क्यों? क्योंकि वो अभी भी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और इन्होंने अपनी बाउंड्री लाइन भी प्रोडक्शन की कंप्लीट नहीं की होती. इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर चांसेस है कि जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो इंक्रीज़ हो सकता है, फर्दर एडिशन हो सकती है वैल्यू के अंदर.